इंदौर में भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या गहराने लगी है, जिसके चलते अब न सिर्फ आम जनता बल्कि अब जनप्रतिनिधियों का भी गुस्सा फूटने लगा। शनिवार को वार्ड क्रमांक 65 के भाजपा पार्षद अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने जल समस्या के निराकरण की मांग की। भीषण गर्मी के साथ इंदौर में कई वार्ड में अब पानी की किल्लत देखी जा रही है। हालांकि निगम द्वारा टैंकर से जल सप्लाई करवाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी पानी की कमी बनी हुई। शनिवार को वार्ड क्रमांक 65 के पार्षद कमलेश कालरा क्षेत्रवासियों के साथ स्नेहनगर पानी की टंकी पहुंचे, जहां अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन किया। पार्षद कमलेश कालरा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पानी की समस्याओं को लेकर अधीक्षण यंत्री नर्मदा परियोजना अधिकारी संजीव श्रीवास्तव को बार बार समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन आज भी क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है, जिससे परेशान होकर मजबूरी में उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आप तो आओ। आज आपको अपने कपड़े उतार कर यहाँ पर अनशन बैठना पड़ा, वजह क्या रही? वजह ये कि 2 महीने हो गए हैं मेरे वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। जनता बहुत परेशान हो रही है। 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा पानी नहीं आता है। बार बार टैंकर पहुंचाना, जनता मेरे घर पे आ जा रही है। 15-15 महिलाएं आ जा रही हैं एक साथ। सारी महिलाएं मेरे को बहुत फोन करती हैं। टैंकर भी मैं कितना डाल पाऊंगा। टैंकर भी हमारे नगर निगम की एक हमेशा खराब रहता है। एक ठीक करते हैं दूसरा खराब होता है, और 2 टैंकर छोटे दे रखे हैं, वो 3 घर में पानी डालते हैं, पानी खत्म हो जाता है। पानी हम यहाँ से लेते नहीं है, अब हम खुद के हेडिंग हमने बनाया अपने वार्ड में, वहाँ से ही लेते हैं। यहाँ पे टैंकर भी भरा रहे हैं। ये तो हमारे जब प्रदर्शन चालू हुआ टैंकर वालों को सबको करीबन 12-13 टैंकर खड़े थे। टैंकर भी यहाँ से भरा रहे हैं और पानी सप्लाई में भी हम वंचित हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने इनको 2-3 बार श्रीवास्तव जी से ही बात करी थी। अभी 8 दिन से उन्होंने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। बार बार इस विषय बात हो रही। कौन है श्रीवास्तव जी? संजीव श्रीवास्तव जी हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी यहाँ के। उनके उस पर सारा निर्भर है, पीएचई डिपार्टमेंट के। इस टंकी से कितने वार्डों 3 वार्डों में सप्लाई होता है। बाकी वार्डों में क्या स्थिति है? बाकी वार्डों में चल रहा है पानी, ठीक है। थोड़ा कम वहाँ पे भी है, वहाँ पे, लेकिन इतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या इधर आ रही है। प्रदुल अग्रवाल जी हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं, उनको रात को यहाँ के कोई पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत चिल्ला चोट करी उनसे। आज उनके आग्रह पे मैं सुबह आया, मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हो, तो अपन आज इस बात को फाइनली करते हैं। महापौर आपके हैं, पार्टी आपकी है, पार्षद भाई साहब महापौर जी के संज्ञान में है। महापौर जी को 2-3 बार बोल चुके हैं। महापौर जी जब हम उनसे बात करते हैं, उस दिन पानी का टैंकर यहाँ का बढ़ जाता है प्रेशर, लेकिन दूसरे दिन वही वापस वही स्थिति हो जाती है। अधिकारी आप नहीं सुन रहे, सरकार आपकी है, तो महापौर आपके नहीं सुन रहे, इसलिए तो कपड़े उतार के बैठे। नहीं सुन रहे ना, इसीलिए यहाँ पे बैठे हम। हमारी कोई पार्टी से या महापौर से झगड़ा नहीं है। सुन रहे संजीव श्रीवास्तव जी हैं, उनको फोन करते हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं अपने लिए पानी मांग रहा हूँ, जनता के लिए मांग रहा हूँ। जनता परेशान है। वहीं अधीक्षण यंत्री नर्मदा परियोजना अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पार्षद कमलेश कालरा द्वारा लगाए गए आरोप को मिथ्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि जलूद में 3rd फेज में फॉल्ट होने के कारण शहर की कई टंकियों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई थी। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट। ये पिछले कुछ दिनों में, जैसे आप सबकी जानकारी में है, लगातार जो जलूद में फॉल्ट हुए थे 3rd फेज में, तो उसके कारण क्या हुआ कि पानी की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई थी और टंकी लगातार प्रभावित हुई। तो उससे फिर हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके पास लोगों की शिकायतें गई। तो उसमें आज कम टंकी पानी कम भरने को लेकर के आप लोगों का यहाँ रोष था। तो बैठ के चर्चा हो गई। अब चूंकि स्थिति सामान्य हो गई है, तो अब हम इसको नियमित रूप से जो जितना अधिकतम हो सकता है 3-3.5 मीटर, क्योंकि आज 3 से भी कम रह गई थी, तो 3-3.5 मीटर इसको नियमित रूप से भरेंगे, जिससे समस्या न हो। लगातार अभी इतना ही चल रहा था तो समस्या नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि अभी बीच में उससे भी कम हो गई तो दिक्कत आई थी। यहाँ के कपड़े उतार कर प्रदर्शन पर बैठे हैं, किस तरीके से देखते हो, और आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लगा है कि सुनाई नहीं होती कि आपको कई बार नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। पार्षद जी से भी रेगुलर बात होती है, बाल किशन जी हैं, उनसे तो रेगुलर बात होती है, मैसेजेस पे भी बात होती है, लगातार संपर्क में रहते हैं। हमारे एई सब इंजीनियर रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो आज के इस जमाने में मतलब संपर्क ना हो, ऐसी स्थिति तो नहीं है। उनके फोन भी नहीं उठा रहा, पार्षद का कहना नहीं, ऐसी बात नहीं। कभी मीटिंग में भी कोई फोन मिस हो गया हो तो बात अलग है, और मैं तो यथासंभव फिर मीटिंग के बाद कॉल बैक भी कर लेता हूँ। जैसे मैंने बताया, पार्षद जी के बिल्कुल करीबी जो बाल किशन जी हैं, उनसे भी बात हो जाती है। तो ये हो सकता है कि पार्षद जी का नहीं उठाओ, फिर उसके बाद बाल किशन जी से बात हो गई हो। ये हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो। कब से समस्या है जो आज इनको प्रदर्शन को उतरना? ये मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो फॉल्ट हुए थे, उससे लगातार प्रभावित हो गए, इस कारण से स्थिति निर्मित हुई है।